बताओ भाई किन का क्वेश्चन रह गया यार, का बताओ आप। तो कल वाला जो क्वेश्चन किया था इंटीग्रेशन का वो। हाँ वो अभी ट्राई नहीं किया मैंने, देखना पड़ेगा, अभी ट्राई तो नहीं कर पाया आज मैं, अभी करता हूँ। मैंने रख लिया है वो, मैं मतलब मैं सेव कर लिया उस क्वेश्चन को, उसके बाद ट्राई करना पड़ेगा। अभी किन का रह गया? हाँ भाई हर का तुम बताओ। ओमेगा बी द सैंपल स्पेस, ओके, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अच्छा, एफ ए है, ए इज अ काउंटेबल और ए कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल। ये तो आईआईटी बॉम्बे के मतलब हमारे सेमेस्टर में आता था, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन लग रहा है, तो सेमेस्टर एग्जाम में पूछते हैं। यहाँ पे बी द सिग्मा फील्ड एसोसिएटेड विथ ओमेगा, ए काउंटेबल है या ए काउंटेबल, ए कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है? ओमेगा जेड तुम्हारा ओमेगा से आर में एक रैंडम वेरिएबल है, जीरो है जेड अगर ओमेगा रैशनल है, -1 है ओमेगा नेगेटिव इरेशनल है, और अगेन जीरो है अगर पॉजिटिव इरेशनल है। ओके, तो क्या पूछना चाह रहे हो कि क्या जेड एक रैंडम वेरिएबल है? ओके, किया है देखिए एक बार, पर जो बोल रहा है आंसर बोल रहा है कि ये सब जैम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। जैम में सिग्मा फील्ड पे अभी तक भी क्वेश्चन नहीं आया, गेट में आया है। हाँ जैम में यूज़ करता है ये वर्ड, शायद एक बार यूज़ किया है, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाया है सिग्मा फील्ड पे। तो वैसे जैम में ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सब मास्टर लेवल पे सेमेस्टर एग्जाम पे क्वेश्चन है। सर इस बार एक आया था ना सिग्मा फील्ड पे। वो गेट का था शायद, जैम में था। हाँ उस जैम में था कि सिग्मा फील्ड पहचानो, हाँ, कि वो सिग्मा फील्ड पहचानने वाला था, ये इस तरह का नहीं था। हाँ सिग्मा फील्ड पहचानने का था कि पहचानो कौन सा सिग्मा अलजेब्रा है या अलजेब्रा है, एग्जैक्टली आया था 24 में आया था, उसमें अलजेब्रा पहचानना था कि सिग्मा अलजेब्रा कौन सा है। सर एग्जाम में भी दिया हुआ था सर, मतलब मॉक वगैरह में सिग्मा अच्छा, फील्ड के ठीक, प्रोबेबिलिटी निकालने। ठीक है। ये तो ऐसे भी कोई सेमेस्टर एग्जाम के पेपर उठा लो, मैंने ड्राइव में डाल रखे बॉम्बे कानपुर को, उसमें मिल जाएगा। इसमें क्या तुम पूछना चाह रहे हो, इसमें क्या होता है एक्चुअली? तो रैंडम वेरिएबल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि एक्स इनवर्स का जो मतलब हर सेट बिलोंग करेगा सिग्मा फील्ड के अंदर। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्या है, जो एक्स की पॉसिबल वैल्यू तुमने ले रखी है वो है 0 -1 0 1, यही ना, -1 0 1, यही तुम्हारा सपोर्ट है। नहीं तो सर, -1 एंड 0। हाँ जस्ट -1 0 है, तो दो ही सपोर्ट है यहाँ पे। तो इसको मेनली हमें देखना पड़ेगा कि जब x लेस देन 0 है तो क्या होगा, x लेस देन -1 है तो क्या होगा, और उसमें भी तुमने फिक्स, उसमें दो केसेस बना रखे हैं नहीं, और x जब -1 से 0 में है तो क्या होगा, और x जब 0 से ज़्यादा है तो क्या होगा, यही देखना है, ये चीज़ है। तो ये चेक करो, तो x जब -1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हमें देखना है दोज आउटकम ऑफ सैम्पल स्पेस जिसके लिए x ओमेगा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू x हो जाए, ये है हमारे पास। तो अब बताओ, हम कोई भी नंबर चूज करें लेस देन -1, तुमने कैसे डिफाइन किया रैंडम वेरिएबल को कि नेगेटिव के लिए क्या हो रहा है, नेगेटिव के लिए -1 है, और तुमने रैशनल का भी -1 लिया है, तो लेस देन -1 में तो नेगेटिव क्या आता है, रैशनल भी आएगा, और मतलब रैशनल भी आ जाएगा, और -1 से नेगेटिव में मतलब 5 आएगा शायद। नहीं नहीं रुक जाओ, जैसे लेस देन -1 में कोई वैल्यू है तुम्हारी, नहीं 5 आएगा ना। जेड की वैल्यू -1 से कम में कोई है ही नहीं ना। अच्छा उसमें तो कोई है ही नहीं, तो ये क्योंकि जेड की वैल्यू तुम्हारा -1 और 0 ही है, और जब इसमें आओगे तो -1 वाला इंक्लूड होगा, तो -1 पे क्या है, नेगेटिव इरेशनल्स। नेगेटिव रिलेशंस सो आर तो अभी कुछ इंटरसेक्शन नाम दे दो इसका, क्यू माइनस दे देता हूँ, है ना, क्यू रैशनल ऐसा होता है ना। आर डैश इंटरसेक्शन क्यू में आर माइनस इंटरसेक्शन क्यू डैश क्या लिख रहे हो, आर, माइनस इंटरसेक्शन क्यू डैश। अच्छा नेगेटिव रियल नंबर, तुम जैसे भी लिखो, छोड़ो ना, अभी मैं लिख देता हूँ टी माइनस नेगेटिव इरेशनल्स ना, ठीक है, टी सेट ले रहा हूँ रैशनल इरेशनल का, टी इरेशनल नंबर का सेट है, ठीक है। और जब तुम्हारा x मोर देन इक्वल टू 0 है तो क्या होगा,
जीरो और -1 दोनों काउंट हो जाएगा ना। एक्स अगर मैंने 1 ले लिया एग्जाम्पल के लिए, तो 1 ले लिया तो इसमें जीरो और -1 दोनों आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये यूनियन बढ़ जाएगा। पूरा आर आ जाएगा फिर तो। नहीं तो हाँ नहीं सर, नेगेटिव इरेशनल और पॉजिटिव, अच्छा अच्छा हाँ हाँ क्योंकि वही आ रहा है। तुमने एक्स फिक्स कर दिया ना, 1 से ज़्यादा कोई नंबर, मान लो 1 रख दिया हमने, तो एक्स यहाँ फिक्स करते हैं ना हम लोग, वे फिक्स एनी नंबर में मोर देन इक्वल जीरो। मान लो तुमने जीरो ही फिक्स कर दिया, तो यहाँ एक्स को जीरो रख लो, तो एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये दोनों आ जाएगी ना इसमें तो, और दोनों आ जाएगी तो सारे पूरा सिग्मा हाँ, पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब मेनली तुम्हें चेक करना है कि क्या ये जो एम्प्टी सेट है क्या वो काउंटेबल है या इसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है। एम्प्टी सेट तो काउंटेबल। तो हो गया, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस में आर हो गया, काउंटेबल है। काउंटेबल है, एक मिनट, नहीं, खुद एम्प्टी सेट काउंटेबल है, एम्प्टी सेट इज ए काउंटेबल सेट, फाइनाइट है तो ठीक है। मतलब डेफिनेशन से तो वो तो सिग्मा फील्ड के अंदर आएगा। हम्म तो टी माइनस भी सर पी माइनस क्या है, नेगेटिव इरेशनल नंबर्स है, ये खुद क्या है। मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल आएगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये खुद क्या है अभी, मतलब अनकाउंटेबल। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। काउंटेबल नहीं होगा। कैसे कॉम्प्लीमेंट, तो ये ध्यान से देखो, एक मिनट समझो, ये तुम्हारा रियल नंबर का सेट है, ठीक, और ये जीरो यहाँ पे है मान लो अभी के लिए, तो ये टी माइनस जो है या क्यू डैश माइनस समझ लो, तो ये तुमने कहा है कि टी माइनस किसको लिखा, नेगेटिव इरेशनल्स, तो नेगेटिव इरेशनल अनकाउंटेबल सेट है, ठीक। हाँ, और इसका जब कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो पॉजिटिव इरेशनल उसमें चला जाएगा। पॉजिटिव इरेशनल या फिर नेगेटिव रेशनल, वो कैसे डिसाइड करूंगा। वो दोनों आएगा। कॉम्प्लीमेंट किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो तुम। अरे भाई इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टी माइनस का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे, आर माइनस टी माइनस, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस, सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस क्या होगा। अच्छा हाँ हाँ, तो हाँ होगा, तो मतलब पॉजिटिव काउंटेबल एंड नेगेटिव अनकाउंटेबल, नेगेटिव काउंटेबल। मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव का पूरा रियल नंबर आ गया, ठीक, पॉजिटिव का पूरा रियल नंबर आया। अरे भाई ये तो नेगेटिव इरेशनल है ना, तो आर में से नेगेटिव इरेशनल हटाओ, बताओ क्या क्या बचा। आर में से नेगेटिव इरेशनल हटने पे और नेगेटिव रेशनल और पॉजिटिव इरेशनल। पॉजिटिव इरेशनल क्यों नहीं बचा, पॉजिटिव बोलना तो पॉजिटिव इरेशनल और नेगेटिव रेशनल। पॉजिटिव इरेशनल, ये रेशनल में नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आ रहा है। तुमने इरेशनल नेगेटिव ही हटाया ना खाली, तो पॉजिटिव इरेशनल तो नहीं हटाए हैं, पॉजिटिव इरेशनल तो नहीं हटाया ना, नहीं, तो नेगेटिव रेशनल क्यों बाहर हो जाएगा या पॉजिटिव रेशनल क्यों बाहर होगा, रेशनल नंबर क्यों बाहर होगा, रेशनल में एक भी नंबर क्यों बाहर होगा। अच्छा खाली साइन का साइन मतलब नेगेटिव या फिर पॉजिटिव उसको रिस्पेक्ट में देखेंगे। अरे भाई तुम खुद ही, तुम्हें सेट का थ्योरी समझ नहीं आ रहा है, पूरे रियल नंबर के सेट में से हमने नेगेटिव इरेशनल हटा दिए, तो बचा क्या क्या उसमें, ये तो कोई बच्चा बता देगा, 6 क्लास का बच्चा बता देगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव रेशनल। क्यों पॉजिटिव रेशनल बचा भाई, बाकी वो लोग बताओ, सोम तुम बताओ भाई, तुम्हें समझ आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर में से मैंने नेगेटिव इरेशनल हटा दिए, क्या मतलब है यार, तुम घर सेट का सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हो। मुझे बताओ, तुम्हें ये तो पता है ना, आर इज द क्यू यूनियन क्यू डैश, ये होता है कि नहीं। सर आपने कुछ बोला क्या अभी। हाँ सुनो, जो पूछना हो बताना, आर इज क्यू यूनियन क्यू डैश, क्यू डैश में फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो तुम पूरे आर में से बस नेगेटिव वाला हटा रहे हो, तो क्या क्या बचेगा। आर वही माइनस तो। क्यू। नहीं नहीं, पूरे रियल नंबर में से हम नेगेटिव इरेशनल हटा रहे हैं, तो भाई मैं बता देता हूं, तुम पहले खेल रहे हो, पूरा रेशनल बचेगा और पॉजिटिव इरेशनल बचेगा, है ना। हम्म, और पॉजिटिव इरेशनल क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, पॉजिटिव रेशनल इरेशनल इरेशनल अपरिमेय संख्या, अनकाउंटेबल। तो ये खुद भी अनकाउंटेबल है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी अनकाउंटेबल है, तो ये तो बिलोंग कर ही नहीं रहा सिग्मा फील्ड में, तो दिस इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल। ओके।
ये जो टी माइनस है डज नॉट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, बिकॉज दिस इज, ये खुद भी क्या है, अनकाउंटेबल है और इसका कॉम्प्लीमेंट भी अनकाउंटेबल है. हो गया. इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है. इसमें मेनली 3 पार्ट है. एक पूरा रैशनल, नेगेटिव इरेशनल, पॉजिटिव इरेशनल. तो रेशनल हटाई तो रेशनल क्या ही फर्क पड़ता है. मेनली खुद नेगेटिव इरेशनल है, इसके कॉम्प्लीमेंट में पॉजिटिव इरेशनल होगा, दोनों अनकाउंटेबल है, तो ना तो खुद काउंटेबल है ना कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है, तो इसीलिए रैंडम वेरिएबल नहीं होगा. ठीक है.